हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो है क्लास 11 से चैप्टर 1। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जैसे पढ़ा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें जीनस जी कैपिटल होगा और स्पीसीज में एस आपका स्मॉल लेटर में होगा। और होमोसेपियंस में उसी तरीके से हमने कैसे लिखा है, होमो में एच होगा आपका कैपिटल और एस सेपियंस में एस होगा आपका स्मॉल लेटर। ये होता है आपका ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। ठीक है, ह्यूमन का ये साइंटिफिक नेम है। इटैलिक्स में इसको लिखा जाएगा जब कंप्यूटर में लिखेंगे, और अगर हैंड रिटन किया तो अंडरलाइन किया जाएगा, दोनों को अलग अलग। ठीक है, और इसको कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आपका मिलेगा। क्लासिफाइड किया गया है कन्वीनियंट टैक्सा में, मतलब एक ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। किससे? उनका कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्जर्वेबल करनी, मतलब जो देख रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं उसके हिसाब से उनको भाग किया गया है ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि अगर 1.7 से 1.8 मिलियन आपका स्पीसीज टेबल के सामने लाके कोई रख देगा ना, तो आपका मतलब वो हिम्मत नहीं होगी कि कौन सा स्पीसीज कहाँ का, आपको पता नहीं चलेगा डायरेक्ट, आप थोड़ा मिक्सअप हो जाओगे। तो इसीलिए उनको एक ग्रुप में अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो उसी को जो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो ईजिली ऑब्जर्वेबल है उसके बेसिस में जो उसको क्लासीफाई किया जाता है वो टैक्सा में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। सब ऑर्गेनिजम्स जो रहता है ना उसको डिवाइड किया गया है वेरियस कैटेगरीज, ग्रुप्स, रैंक्स, यूनिट, टैक्सा में। कहाँ में? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? जिसमें ये डिवीजन होता है कैटेगरीज, जब वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज, फिर तुम्हारा टैक्सा, फिर ग्रुप, ये सब में, तो उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ये याद रखना। ठीक है, टैक्सा मतलब ग्रुप है और टैक्सोनॉमी मतलब जिसमें वो डिवीजन किया जाता है ग्रुप में। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। अभी सब जो कैटेगरी होगा उसमें सब सेम लेवल के तो नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे टैक्सा लिखा हुआ है मैंने, जो कि कैटेगरी या ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, इसको पहला होगा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ठीक है, ये याद रखना कि जो किंगडम होगा ना वो सबसे बड़ा लेवल पे होगा, उसके बाद होगा फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज। अब बड़ा लेवल क्यों बोला गया? किंगडम में जैसे आ गया आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया में आपका ह्यूमन भी आएगा, आपका इंसेक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, तो देखो कितना मतलब वेराइटीज चीज़ें आ गए ना एक साथ में, तो इसलिए उसको किंगडम एनिमेलिया भी बोला जाता है। क्या मतलब ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है किंगडम। उसके बाद फाइलम आ गया, उसमें और थोड़े मतलब और कॉमन फीचर्स आ जाएंगे, और ज़्यादा जो कॉमन फीचर, जैसे कि इंसेक्ट और ह्यूमन में क्या क्या कॉमन फीचर्स था उसको थोड़ा अलग कर दिया जाएगा फाइलम में। ठीक है, क्योंकि पहले जो किंगडम में था उसमें तो एक ही साथ रखा गया था एनिमेलिया बोल के, लेकिन उसमें भी डिवीजन होगा ना कि आपका इंसेक्ट है या ह्यूमन है वैसे बोल के। तो ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब में इसको धीरे धीरे जब उसको स्पेसिफिकली उसके फैमिली में लाया जाता है, तभी उसके बाद लास्ट में उसका नामकरण किया जाता है, जीनस दिया जाता है, फिर दिया जाता है स्पीसीज। ठीक है, तो इसी तरीके से टैक्सा को मतलब भाग किया जाता है, मतलब अलग अलग लेवल पे डिफरेंट लेवल रहता है कैटेगरी का। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगो का। ठीक है, अभी गर्मी का सीज़न है, आम खाना सबको पसंद है। आम का आपका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जो रहता है वो मैंगो का नाम है। ठीक है, इसको लिनियस ने दिया था। ये देखो नाम के नीचे में अंडरलाइन मैंने कर दिया क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैंजीफेरा अलग अंडरलाइन किया गया, इंडिका अलग अंडरलाइन किया गया। ठीक है, और इसके बीच में गैप रहेगा। लास्ट में लीनियस क्यों लिखा या लीन क्यों लिखा? क्योंकि इसको लिनियस ने नाम दिया था। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना, ये आप बोल सकते हैं कि ये आपका लैटिन वर्ड है जो कि डेड वर्ड था, बोला था ना, वैसे करके नाम लिया जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब ये लीनियस जो है ये तो लैटिन वर्ड नहीं है, ये आपका रोमन वर्ड है वैसे तो, लेकिन इसमें अगर यही मैंगो का नाम अगर मैंने दिया होता या विराट कोहली ने दिया होता तो यहाँ पे रहता मंजीफेरा इंडिका डॉट वीर बल्कि होता। ठीक है, या फिर वो विराट भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये लास्ट में साइंटिस्ट का नाम आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें मतलब आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ना स्पीसीज का जो नाम है ना वो कुछ भी रख सकते हैं। अगर ये विराट का वीर रखता ना तो इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका के जगह मैंजीफेरा विराट कोहली भी रख सकता था, कोहली नहीं विराट रख सकता था या कोहली रख सकता था, मैंजीफेरा कोहली। ठीक है, तो ये मतलब साइंटिस्ट के ऊपर रहता है क्योंकि स्पीसीज का नाम वही देता है, जीनस तक तो आपको मतलब देखना पड़ेगा वो। नेक्स्ट में आता है, अभी इसी के अंदर में आपका आता है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, मतलब दो तरीका है जिससे नाम दिया जाता है। ठीक है, स्पीसीज को पहला आता है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी और दूसरा आता है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी पहले आपको कैरेक्टराइज किया जाएगा। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा, मतलब कैरेक्टर जो कैरेक्टर है, मतलब एक
ये मतलब मैंने एक इंसेक्ट देखा, ठीक है, इंसेक्ट मतलब कुछ मतलब स्पीसीज देखा जो उड़ रहा है, वैसा छोटा है साइज़ में, तो उसको मैंने कैरेक्टर से ठीक है ये ज़रूर इंसेक्ट ही होगा कि छोटा है, उड़ रहा है वैसा। फिर उसको आइडेंटिफाई किया गया। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो इसके पास विंग है, लेकिन इसका विंग में ना आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, ये आपका हाइमेनोप्टेरा में होता है, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा मतलब वेस्प, ये सब ग्रुप में, ठीक है। तो मैंने पकड़ लिया, ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस विंग है, तो ये है। सेम अगर मुझे मॉस्क्यूटो मिला तो उसमें बस 2 विंग्स दिखेंगे जिसमें ज़्यादा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वो होगा आपका डिप्टेरा, ठीक है। ऑर्डर डिप्टेरा में पड़ता है, और ये वैसे ये हाइमेनोप्टेरा में, ठीक है। अब इसको जब मैंने इतना पता कर लिया, तो चलिए इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई किया, पहले लिखा किंगडम एनिमेलिया, ओके, ये तो सबसे बड़ा किंगडम है। उसके बाद आ गया आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्यों लिखा, क्योंकि इसके बॉडी में सेगमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद क्लास इंसेक्टा, ठीक है, ये इंसेक्टा में आता है। फिर आगे आपका ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा दे दिया, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसका जो विंग्स है उसमें मेम्ब्रेन है, मैंने बोला था हाइमेनोप्टेरा होगा। डिप्टेरा हुआ तो मेम्ब्रेन नहीं होगा, सिंपल 2 विंग्स रहेंगे, ठीक है। चलिए, जीनस इसका वेस्पा है, स्पीसीज वी मार्डेरिना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसका जीनस है वेस्पा, और स्पीसीज मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्पीसीज, जीनस वेस्पा तक आपका ये जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एशियन हॉर्नेट भी बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, पहला मतलब वो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी पुराना था। अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी जिसके बेसिस पे अभी आजकल नाम दिया जाता है, वो है आपका, पहला आता है आपका मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो पहले उसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि ऊपर से वो दिखने में कैसा है, ठीक है। उसके बाद उसका एनाटॉमी देखेंगे, मतलब उसका अंदर में कैसा है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। बीए लिख सकते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर। उसके बाद उसका जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो देखेंगे, ठीक है। बीएससी बोल दिए, ठीक है, बीएससी, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो डेवलप कैसा होता है उसको देखेंगे, ठीक है। डेवलपमेंटल देख रहे हैं, बीएसीडी, ठीक है। एबीसीडी के जगह बीएसीडी आ गया, ठीक है। सीडी सेम जगह में ही है, बस बी पहले हो गया, ए बाद में हो गया, ठीक है। आप ऐसे करके याद रखिएगा, BACD, और लास्ट में देखेंगे उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, ABCD का ही है सेम, बस आपको ये याद रखना कि पहले बी बाहर, ए अंदर, सी सेल, डी डेवलपमेंट, ई इकोलॉजी, ठीक है, टेक्सोनॉमी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ